हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 15। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो इस बुक में मार्केटिंग कम्युनिकेशन के 8 टूल्स या आप कह सकते हैं मेथड्स दिए हुए हैं, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। अगर हम इन 8 मार्केटिंग कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो इनमें से 4 कम्युनिकेशन के मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। वो 4 टूल्स कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये 4 ऐसे कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इस टॉपिक को हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के भी 14 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे दिशा क्लासेस यूट्यूब के मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 15 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसका जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स हैं। उसमें अगर हम देखें तो इसे 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं M से। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का मिशन डिसाइड करेंगे कि आप क्या ऑब्जेक्टिव अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग पे कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे। फिर आपको अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए मैसेज को डिज़ाइन करना है, उसको डेवलप करना है कि क्या मैसेज आप अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना है मीडिया, कि आपका जो एडवर्टाइजिंग का मैसेज आपने तैयार किया है वो किस मीडिया के थ्रू आप ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। मीडिया में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, तो इनमें से आपको चूज़ करना है। फिर फाइनली आपको रिजल्ट्स को मेज़र करना है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था उसके क्या रिजल्ट्स हैं। इनमें से जो 3 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 4th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है, चूजिंग मीडिया। जब हम मीडिया को चूज़ करते हैं तो मीडिया चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको डिसाइड करना है टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में से। मीडिया को चूज़ करते वक्त जब आप करते हैं तो आपको यहाँ भी सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप कितनी रीच चाहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो अलग अलग मीडिया है उनकी अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो मीडिया चूज़ करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी रीच चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। उसके बेसिस पर ही आप डिफरेंट जो मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर मीडिया को चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि आपको डिज़ायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट को देखना है। फिर आप जो मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से चूज़ करेंगे। उसके बाद जो 3rd स्टेप हमारा आता है वो है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। जो भी आपने मीडिया का टाइप सेलेक्ट किया है उसमें भी आपको फिर स्पेसिफिक मीडिया का व्हीकल डिसाइड करना है या सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मीडिया की टाइमिंग्स और जोग्राफिकल एलोकेशन को सेट करना है। ये हो गया 4th। और फाइनली जो मार्केटर है वो अपने इन डिसीजंस के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेगा कि भी क्या उसके रिजल्ट्स मिले। तो हम जब मीडिया को चूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है कि आपको ये देखना है क्या रीच, क्या फ्रीक्वेंसी और क्या इम्पैक्ट आप चाहते हैं, क्योंकि हर एक मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। फिर आपको सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि मीडिया के जो टाइप्स हैं उनमें से आपको किसी एक मीडिया के टाइप को चूज़ करना है। मीडिया के जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे हैं। न्यूज़पेपर भी आपके पास एक मीडिया है, टेलीविज़न भी है, डायरेक्ट मेल भी है, रेडियो भी है। इनके लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं।
उसके बाद ये तो हुए ट्रेडिशनल, जो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि ये मीडिया के टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इनके अलावा, ट्रेडिशनल के अलावा भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मीडिया के, जिनके थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो वो है प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस। प्लेस एडवर्टाइजिंग के कुछ ऐसे मीडिया के ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा आता है बिल बोर्ड्स, पब्लिक स्पेसेस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ परचेज। ये चारों के क्या मीनिंग है ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये हमने देखा मीडिया के टाइप्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल है जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल है जो अभी लेटेस्ट है। बिल बोर्ड हो गया, पब्लिक स्पेसेस हो गया, पॉइंट ऑफ परचेज हो गया। इनमें हमें इवेल्युएट करना है कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। अल्टरनेट जो मीडिया है उनको इवेल्युएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मीडिया कैन ऑफन रीच अ वेरी प्रिसाइज and captive audience in a cost effective manner with ads anywhere consumers have a few seconds to notice them। ये कह रहा है जो ये नॉन ट्रेडिशनल मीडिया लेटेस्ट आए हैं मीडिया के टाइप्स, वो बहुत इजीली आपके प्रिसाइज और कैप्टिव ऑडियंस तक कोस्ट इफेक्टिव मैनर में पहुंच सकते हैं, जिनके थ्रू आप कहीं भी कंज्यूमर्स को फ्यू सेकंड्स, जहां कंज्यूमर की फ्यू सेकंड्स होती हैं नोटिस करने की उन्हें, वहां आप अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को प्लेस कर सकते हैं। वेरी प्रिसाइज एंड कैप्टिव ऑडियंस, कोस्ट इफेक्टिव मैनर में, विद एड्स, कहीं भी जहां कंज्यूमर उन्हें फ्यू सेकंड्स के लिए नोटिस करे। द मैसेज मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट, क्योंकि जो हम ये नॉन ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल जो लेटेस्ट हैं, जैसे बिल बोर्ड्स होते हैं। बिल बोर्ड्स, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में ये सारे कंसेप्ट क्लियर करे थे। बिल बोर्ड्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये है हमारे बिल बोर्ड्स, जो ये आप ऐसे ऐसे बैनर्स देखते हैं, ये सब क्या है? ये हैं बिल बोर्ड्स, जो आपको ऐसे जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड के साइड्स में आपको दिखते हैं। तो ये सारे जो बिल बोर्ड्स हैं, यहाँ जब कस्टमर इनसे पास थ्रू होता है तो वो फ्यू सेकंड्स इन्हें नोटिस करने के लिए होता है। मतलब वो इतना ज़्यादा तो नहीं देख सकता। जब आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो आपको बिल बोर्ड्स दिखते हैं, कुछ डिजिटल भी होते हैं, कुछ नॉन डिजिटल होते हैं। अगर डिजिटल की बात करूँ तो जैसे ये रनिंग में चल रहा है, डिजिटली है, ये रनिंग में चलते जा रहे हैं। मतलब जो भी आपका मैसेज है या आपके ब्रांड का नेम है या पिक्चर है, वो चलती जा रही है डिजिटली। क्लियर? तो ये जो बिल बोर्ड्स हैं, इनको देखने के लिए जो कंज्यूमर के पास टाइम है वो फ्यू सेकंड्स टू नोटिस है। फ्यू सेकंड्स के लिए वो इनको नोटिस करेगा। तो इसलिए जो हमारे ये नॉन ट्रेडिशनल है आज के टाइम वाले, ये कैसे होने चाहिए? जो आपका मैसेज है मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट। तो मैसेज आपका सिंपल और डायरेक्ट होना चाहिए। या तो सिर्फ आप ब्रांड का नाम दें या प्रोडक्ट का नेम दें, तो बहुत सिंपल सा, क्योंकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर हैव अ फ्यू सेकंड्स टू नोटिस देम, क्योंकि कंज्यूमर के पास उनको देखने के लिए फ्यू सेकंड्स। आउटडोर एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जाम्पल इज ऑफन कॉल्ड द 15 सेकेंड सेल। इसीलिए जो ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, जो आज के टाइम के ये मीडिया है जिनके थ्रू आप पहुंचा रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? 15 सेकेंड सेल। 15 सेकेंड क्यों? क्योंकि कस्टमर इन पे जब नज़र डालता है तो वो 15 सेकेंड्स के लिए ही होता है। मतलब आप कहीं से गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई बिल बोर्ड दिखा तो 15 सेकेंड के लिए आपकी नज़र जाएगी, उसके बाद आप क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर? अगर आपने कोई पब्लिक स्पेस पे देखा, जैसे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको दूसरी बस पे एक एडवर्टाइजमेंट दिखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो 15 सेकेंड्स ही हैं आपके पास, क्योंकि वो बस आपसे क्रॉस कर जाएगी। या कहीं आप बैठे हैं, मान लो जो ये हमारे बस स्टैंड के फर्नीचर होता है, वहाँ जो आपके रैक्स होते हैं या बेंचेस होते हैं, उन पे एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखने को मिलती हैं। तो क्या आप आके खड़े हुए, उसके बाद आपकी बस आ गई, आप चले गए, तो 15 सेकेंड। तो इसीलिए जो भी ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, जो आज के टाइम के लेटेस्ट मीडिया के टाइप्स हैं, उनको हमने बोला है 15 सेकेंड से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 15 सेकेंड सेल कौन से एडवर्टाइजिंग को बोला जाता है? तो आउटडोर जो एडवर्टाइजिंग है उसको बोला जाता है 15 सेकेंड सेल। इट्स मोर इफेक्टिव एट इन्हांसिंग द ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड इमेज
देन एट क्रिएटिंग न्यू ब्रांड एसोसिएशन। ये कह रहा है ये ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ है, जब आपको या तो आपके ब्रांड की अवेयरनेस करनी हो या ब्रांड की इमेज को शो करना हो। क्योंकि आप जो ये बिल बोर्ड्स लगा रहे हैं या पब्लिक स्पेसेस में लगा रहे हैं, तो वहाँ या तो आप अपने ब्रांड का नाम दे सकते हैं, सिर्फ उसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, या ब्रांड की सिर्फ इमेज को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो नए ब्रांड के एसोसिएशंस हैं उनको अगर आपको दिखाना है तो वो आप इनमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी इमेज दिखा सकते हो या उसकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए उसका नाम दिखा सकते हो ब्रांड का। लेकिन क्या आप उस, मान लो उसका कोई नया फीचर आ गया, तो क्या वो भी आप वहाँ दिखा सकते हैं? नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि 15 सेकेंड है। तो ये कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव है, जहाँ आपको ब्रांड की अवेयरनेस करनी हो या ब्रांड की इमेज। क्लियर। यूनिक एड प्लेसमेंट्स, तो ये कह रहे हैं ये जो नए नए तरीके हैं यूनिक एड प्लेसमेंट्स designed to break through the clutter may also be perceived as invasive and obtrusive, however especially in non-traditionally ad-free spaces such as in schools, police cruisers and in doctors waiting room। ये कह रहा है जो ये यूनिक तरीके अब एडवर्टाइजमेंट्स के आ गए हैं कि हर जगह, स्कूल्स में भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, वहाँ जो पार्किंग एरिया है वहाँ आपको दिख सकती है, स्कूल के मेन गेट पे जो एंट्रेंस करते ही आपको किसी बुक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दिख सकती है, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी डॉक्टर्स के वेटिंग रूम्स में आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज़ की एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखने को मिलती है, बसेस पे आपको दिखने को मिलती है, ट्रेन्स में आपको दिखने को मिल रही है। तो जो ये यूनिक एड प्लेसमेंट्स हो रही हैं क्लटर को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि टीवी पे तो बहुत सारी ऐड हैं, तो हर कंपनी क्या कर रही है, यूनिक तरीके लेके आ रही है अपनी एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करने के लिए। तो जो ये यूनिक तरीके हैं इस क्लटर को ब्रेक करने के लिए, इनको कैसा परसीव किया जाता है, क्योंकि पहले जो हमारे ट्रेडिशनली जो पहले के टाइम में एड फ्री स्पेस थे, जहाँ कोई भी ऐड नहीं होती थी, स्कूल में कोई ऐड नहीं देता था, और जो हम डॉक्टर के वेटिंग रूम में कोई ऐड नहीं होती थी, तो जो ये ऐसे ऐसे एरिया थे ट्रेडिशनली जो ऐड फ्री थे, उन पे भी आज आपको ऐड देखने को मिलती है यूनिक तरीके से। तो इसे कुछ लोग क्या मानते हैं, इन्वेसिव, कि भी एड्स कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही, वो हर एक जगह फैलती जा रही है, और ऑब्स्ट्रसिव है, मतलब वो इतनी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उन्हें अच्छे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भी आज के टाइम पे लोगों को पसंद नहीं आता कि क्या यार हर जगह ऐड, यहाँ भी ऐड, देखियो कितने बैनर्स लगा रखे हैं, पब्लिक स्पेसेस को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को वो चीज़ें लगता है कि भी जो ट्रेडिशनली ऐड फ्री एरिया था अब वहाँ भी ऐड आने लग गई, तो वो अच्छा नहीं है, हमारी पब्लिक प्लेसेस को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए कुछ लोगों को ये भी लगता है, लेकिन नेवरदलेस परहैप्स बिकॉज ऑफ देयर शेयर परसेसिवनेस सम कंज्यूमर्स seem less bothered by non-traditional media now than in the past। लेकिन अब हमने देख लिया कि भी ये तो परसवेसिव है, ये तो हर जगह है ही है, तो अब जो कुछ कंज्यूमर्स हैं जितना वो पहले उनसे बॉदर्ड होते थे कि भी नहीं ये अच्छी चीज़ें नहीं है, हर जगह ऐड हो रही है, ये अच्छी कंपनी की स्ट्रेटेजीज नहीं है, लेकिन अब वो कम उनसे बॉदर्ड होते हैं। पहले ज़्यादा थे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि भी इनका जो नेचर है वो तो परसवेसिव है, ये तो रहनी ही रहनी है, इनका कुछ नहीं हो सकता, तो अब वो ज़्यादा बॉदर्ड नहीं करते। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं, चैलेंज फॉर नॉन ट्रेडिशनल मीडिया इज डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स रीच एंड इफेक्टिवनेस थ्रू क्रेडिबल इंडिपेंडेंट रिसर्च। ये कह रहा है अब जो एक चैलेंज है, जो नए मीडिया के टाइप्स हैं नॉन ट्रेडिशनल जो हैं, उनके लिए एक चैलेंज है कि उनको अपनी जो रीच है या इफ़ेक्टिवनेस है उनको ऐसे क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट रिसर्च के थ्रू, क्योंकि अब आपको यूनिक तरीका ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि बिल बोर्ड भी देखो अब सब कंपनीज ने बना दिए, पब्लिक स्पेसेस पे भी वो अपने स्पेस को पे करके उसको खरीद लेते हैं, या आपने देखा कि पॉइंट ऑफ परचेज पे भी एक कंपनी के लोगों नहीं मिलेगा, हर एक कंपनी वहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रही है पॉइंट ऑफ परचेज पे। तो इसलिए अब जो कंपनीज के आगे एक चैलेंज है वो ये है कि भी आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करके ऐसे इफेक्टिव तरीकों से चीज़ों को निकाल के लाएं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करें कि भी उसकी रीच और इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। बट देयर विल ऑलवेज बी रूम फॉर क्रिएटिविटी, लेकिन ये कह रहा है लेकिन हमेशा क्रिएटिविटी के लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर है। तो क्रिएटिविटी आप किसी भी लेवल पे ला सकते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जो इंटेलस्ट्रक्ट की 5 ईयर डील हुई, किसके साथ हुई, FC बार्सिलोना की जो सोकर टीम थी उसके साथ। उन्होंने क्या किया, जो ये एक फुटबॉल की टीम थी, इनको कहा कि भी हमारी जो लोगो है, इंटेल के जो लोगो थे कंपनी के, उनको आप टी शर्ट के अंदर प्रिंट करवाएं।
जो भी प्लेयर्स हैं वो जो जर्सी पहनते हैं, फुटबॉल के जो प्लेयर्स की जर्सी होती है, उनके अंदर उन्होंने क्या करवाया, अपना जो इंटेल का लोगो था उसको प्रिंट करवा दिया। उसको प्रिंट करवाने के पीछे क्या था कि भी जैसे ही ये टीम फुटबॉल की कोई भी गोल करती थी तो वो गोल करने के बाद अपनी टी शर्ट को निकालते हैं, तो जैसे ही वो टी शर्ट को निकालेंगे तो उनका लोगो ऑडियंस तक जाएगा। When they lift their shirts after scoring a goal, a customary gesture, the logo would appear. तो इंटेल का जो लोगो है, जो उनकी जर्सी के अंदर है प्लेयर्स की, वो ऑडियंस को दिखेगा। तो आप ये देखें कि भी क्रिएटिविटी के लिए हमेशा जगह है, लोग कितना क्रिएटिव सोचते हैं। तो आज के टाइम पे जो ये नॉन ट्रेडिशनल मीडिया है वो ज़रूरी तो हो ही गया है, क्योंकि इस क्लटर में, इस भीड़ भाड़ में अपने प्रोडक्ट के मैसेज को पहुंचाने के लिए आपको यूनिक तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैलेंज ये है कि भी इंडिपेंडेंट रिसर्च करके ऐसे मेथड्स को ढूंढना है जिनके थ्रू आपकी रीच और इफेक्टिवनेस बनी रहे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। क्लियर? तो 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। जब हम मीडिया को चूज़ करते हैं, पहले हमें क्या करना है, जो हम रीच चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और इम्पैक्ट चाहते हैं उसको डिसाइड करना है। उसके बाद जो मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से किसी मेजर मीडिया के टाइप को चूज़ करना है। फिर जब हम मीडिया के टाइप को अब चूज़ कर चुके हैं कि मीडिया का किस मीडिया के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, अब 3rd स्टेप जो आता है हमारा, वो आता है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। अब मीडिया के अंदर जो एक स्पेसिफिक व्हीकल है उसको हमें सेलेक्ट करना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करा करो अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, तो उन पे अगर आपको मेरी वीडियोस इफ़ेक्टिव लगती हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, ताकि हर एक बच्चे तक मेरी वीडियोज़ पहुँचे जो मार्केटिंग को फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन कवर करना चाहता है। क्योंकि YouTube पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है या कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी ऐसे फिलिप कोटलर को लाइन टू लाइन करवाने वाला नहीं मिलेगा। तो इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ दिशा क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।